नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉनकर IAS-PCS पे। आज हम बात करेंगे अपने 4th लेक्चर की, जिससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने 2010, 11 और 12 में जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी ये चौथी वीडियो है और इसमें हम 2013 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को भली भांति पता है कि आपकी 2 क्लासेस और चली हैं, जिसमें एक मैम 1 लाइनर करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, जिसके 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और दूसरा मैम आपको हिमाचल प्रदेश जीके करवा रही है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे मैंने आपको 3 लेक्चर्स करवाए, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैम आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं कि जो टॉपिक्स आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हैं उन्हीं को ही कवर किया जा रहा है, जिससे आपका समय बच सके और कुछ प्रोडक्टिव आप लोगों के लिए निकल सके। तो हमारी टीम इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो मेरा भी आप बच्चों से ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो मैम ने HP सीरीज़ जीके सीरीज़ करवा रहे हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज का तो पहला क्वेश्चन है कि ऑथर कौन है, किसके अबॉर्ड ऑफ गॉड के ऑथर कौन है। तो इसका आंसर है एंड्रयू विलियम्स। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, अबॉर्ड ऑफ गॉड के एंड्रयू विलियम्स। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको बच्चों बताना है कि ये सुकेती, बाणगंगा, अली और उल इसमें से कौन ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्यास की। जो लोग मैम की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या जिन्होंने मैम के लेक्चर्स को देखा है, उन बच्चों को भली भांति पता है कि इसका जो आंसर है वो आंसर है अली खड्ड। क्योंकि जो ये अली खड्ड है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। और सुकेती, बाणगंगा और ये उल, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये किसकी हैं, ये ब्यास रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है कि जो उल, बाणगंगा और सुकेती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ब्यास की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो अली है वो अली किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो अली खड्ड है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अर्की से। देखिए इसका नाम भी ए से है और इसका नाम भी एक है। और अर्की कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सोलन जिले में। और आपको याद रखना है कि ये अली खड्ड सोलन के बाद कहाँ जाती है, ये जाती है बिलासपुर में। और बिलासपुर में कौन से गांव में, कोठी हरड़ करके जो नाम है, यहाँ आके ये मिलती, यहाँ पे ये एंटर करती है बिलासपुर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो ये लोसार फेस्टिवल है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कमीशन के, ये याद रखना आप। जो ये लोसार फेस्टिवल है ये किस चीज़ से एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है आपका तिब्बतियन न्यू ईयर से। तो आपको एक याद रखना है कि जब यहाँ पे ये वर्ड आया लोसार, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है जितनी भी आपकी ट्राइबल बेल्ट है हिमाचल की, प्लस जितनी भी आपकी तिब्बतियन कॉलोनीज़ हैं, जैसे आपका कहाँ कहाँ, धर्मशाला, बैजनाथ, शिमला एटसेट्रा, वहाँ सब पे इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो हो गया
कि डायरेक्ट पूछ लिया है, लेकिन आपसे कमीशन ये भी पूछ सकता है कि लोसार फेस्टिवल को कौन से वीक में और कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो लोसार फेस्टिवल जो है वो लास्ट वीक ऑफ फेब में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट निकल गए कि जो लोसार फेस्टिवल है ये किससे एसोसिएट है। ये तिब्बतियंस का न्यू ईयर होता है और इसको कहाँ मनाया जाता है, जितने भी हिमाचल प्रदेश की एंटायर ट्राइबल बेल्ट है प्लस जो भी तिब्बतियन कॉलोनीज है जैसे धर्मशाला में, बैजनाथ में, शिमला में या सोलन में। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट वीक ऑफ फेब में। तो चलिए बच्चों अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि जो की मोनेस्ट्री है ये कहाँ है। तो ये है स्पीति में। तो बच्चों इन क्वेश्चन से आप एनालाइज कर सकते हो कि जितने भी ट्राइबल बेल्ट है इसके क्वेश्चन कमीशन इस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो की मोनेस्ट्री कहाँ है आपकी, ये है स्पीति में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एट व्हाट इंटरवल भुंदा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड, कब होता है, ये होता है 12 साल बाद। आपको एक याद रखनी है, जैसे बुंदा फेस्टिवल है इसकी तरह 2 फेस्टिवल और होते हैं, एक शंत प्लस भोज प्लस इसको भी लिख देता हूँ भुंडा। ये जो है कुंभ मेले की तरह होते हैं। जैसे कुंभ मेला हर 12 साल के बाद आता है, ये भी हर 12 साल के बाद होते हैं। और जो भुंडा है याद रखना, इसको परशुराम के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इनको सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, जैसे आपका मंडी हो गया, कुल्लू हो गया या शिमला हिल्स हो गई। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना शी बेल्ट किस चीज़ से एसोसिएट करती है, ये एसोसिएट करती है आपकी रोडू जुब्बल से। तो शी बेल्ट कहाँ से एसोसिएट करती है आपकी रोडू और जुब्बल से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हेल्प्ड राजा मेघचंद। तो इसमें से आपको पहली बात याद रखनी कि राजा मेघचंद कहाँ के थे, ये थे बिलासपुर के। तो किसने इनकी हेल्प की थी, इनको इनका साम्राज्य दिलाने में दोबारा, अल्तमश ने या अल्तुमिश ने। तो ये चीज़ आपको इसको अल्तुमिश, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच राजा ऑफ मंडी बिल्ड द दरबार हॉल, कि दरबार हॉल किसने बनवाया था। तो याद रखना है आपको भवानी सेन, और ये ईयर भी आपको बच्चों याद रखना है 1906। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल शिमला जो था समर कैपिटल बना था अंग्रेज़ों का। तो वो है 1864 AD। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कब बना था, 1864 AD। अमृता शेरगिल कौन थी, वो थी पेंटर। तो ये आपको याद रखना है अमृता शेरगिल के बारे में कि अमृता शेरगिल कौन थी, वो थी पेंटर। और आपको याद रखना है कि शिमला के कौन से ज़िले में जो है वो हर्बल गार्डन है, वो है दमरेड़ा। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कौन से प्लेस पे जो है वो शिमला में हर्बल गार्डन है, वो है दमरेड़ा। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बच्चों हिमाचल में जो है HP में जो है वो 4 हर्बल गार्डन है। पहला तो आपने पढ़ लिया, और दूसरा कहाँ है आपका, जंगल जलेरा। आप याद देखना बच्चों कि आगे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला है जंगल जलेरा, ये कहाँ है आपका, बिलासपुर में। दूसरा क्या है आपका नेरी, नेरी आपका कहाँ है, हमीरपुर में। तीसरा कौन सा है, जोगिंदर नगर में, जोगिंदर नगर में। और चौथा बच्चों आपने पढ़ ही लिया दमरेड़ा, ये कहाँ है। तो आपको याद रखने हैं बच्चों बाकी 3
हर्बल सेंटर कहाँ है? पहला है जंगल जरेड़ा, ये कहाँ हुआ? बिलासपुर में। दूसरा नेरी, नेरी कहाँ हुआ आपका? हमीरपुर में। तीसरा जोगिंदर नगर में। और चौथा कहाँ? दमरेड़ा। तो आपको ये एक प्रपोज्ड रोपवे हैं, इनको आपको देख लेना है। पहला धर्मशाला, ये कहाँ? दरियोंड में। दूसरा भुंतर में बिजली महादेव के लिए। तीसरा पालचन रोहतांग में। चौथा विलेज जिया, ये कहाँ है? आदि हिमानी चामुंडा। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बच्चों यहीं समाप्त होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि मैम जो हैं वो HPGK की सीरीज़ करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं आपके लिए। और एक मैम आपकी 1 लाइनर करंट अफेयर करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। और 1-2 दिनों में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्लस NT के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल होगा। उसमें हमने क्या किया है कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है कि कमीशन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि PYQ मैं आपको करवा ही रहा हूँ। अभी तक ये हिमाचल GK के ही PYQ हैं, जो HPGK के हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मैं वीडियोस को थोड़ा बढ़ाऊँगा। अब जैसे आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, अब इनके क्वेश्चन भी आप तक लाए जाएंगे। और साथ में अब हम नायब तहसीलदार और एलाइड के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं हट फिर के रिपीट होते ही हैं। तो बच्चों आपसे यही है कोई, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो बच्चों, तो आप हमें मेल के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी जो मेल है वो है conquer13@gmail.com। इस पे आप हमारे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगती है। तो मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।